नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। 56,000 के पार पहुंचे कपास के दाम, सीसीआई ने शुरू की बिक्री। रबी फसलों की बुआई का टूटा रिकॉर्ड, गेहूं ने रच दिया इतिहास। उधम सिंह नगर में बेमौसमी धान पर लगा ब्रेक, 15,000 से ज्यादा किसानों की बढ़ी मुश्किलें। पंजाब में किसान बनाम प्रशासन, संगरूर में रात की कार्रवाई से माहौल गरमाया। प्याज 1600 और टमाटर 2500 के पार, सब्जी बाजार में महंगाई का दबाव। 56,000 के पार पहुंचे कपास के दाम। देश के कपास बाजार में इन दिनों ऐसा उबाल है जिसने किसानों से लेकर मिल मालिकों तक सबका ध्यान खींच लिया है। नई फसल के बीच ही कपास के दाम सीजन के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और इसी माहौल में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने 2025 से 26 सीजन की कपास की बिक्री शुरू कर दी है। बाजार जानकारों के मुताबिक कीमतें 56,000 रुपए प्रति कैंडी के पार निकल चुकी हैं, जो इस पूरे सीजन का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। सीसीआई ने अपनी पहली बिक्री में करीब 1,14,000 गांठ कपास उतारी, जिसे मुख्य रूप से टेक्सटाइल मिलों ने खरीदा। मिलों को अच्छी गुणवत्ता वाली कपास की तत्काल जरूरत बताई जा रही है। अब तक सीसीआई इस सीजन में करीब 82 लाख गांठ कपास की खरीद कर चुका है। अक्टूबर में जहां भाव 52,000 रुपए प्रति कैंडी के आसपास थे, तो वहीं जनवरी तक इसमें तेजी से उछाल दर्ज किया गया। आयात शुल्क छूट खत्म होना और बीज कीमतों में मजबूती ने भी बाजार को सहारा दिया है। हालांकि सीसीआई की बिक्री कीमतों को लेकर व्यापारियों की राय बटी हुई है। आगे बाजार की दिशा काफी हद तक कपास की गुणवत्ता, आयात की रफ्तार और घरेलू मांग पर निर्भर करेगी। फिलहाल किसानों को बेहतर दामों से राहत है, जबकि मिलें लागत को लेकर सतर्क बनी हुई है। गेहूं ने रच दिया इतिहास। इस रबी सीजन में देश के किसानों ने खेती के मोर्चे पर इतिहास रच दिया है। फसलों की बुआई ने नया रिकॉर्ड बना लिया और सरकारी आंकड़े इसकी साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस बार रबी फसलों की बुआई 652 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। यानी किसानों का भरोसा खेती पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात गेहूं को लेकर है। रबी की सबसे अहम फसल गेहूं की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और इसका रकबा बढ़कर 344 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पहुंच गया है। ये पिछले साल की तुलना में करीब 24 लाख हेक्टेयर ज्यादा है, जिससे गेहूं उत्पादन के नए रिकॉर्ड की उम्मीद दर्ज की जा रही है। पिछले सीजन में रिकॉर्ड पैदावार पहले ही देखने को मिली थी। केंद्र सरकार के दलहन और तिलहन मिशन का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। दालों का रकबा बढ़कर 137 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मोटे अनाजों की बात करें तो इनमें मक्का और जौ का रकबा सबसे ज्यादा बड़ा है। हालांकि रबी ज्वार में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ये रबी सीजन किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों के लिए उम्मीदों से भरा नजर आ रहा है। बेमौसमी धान पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के रुद्रपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों खेतों से ज्यादा चर्चा एक सरकारी फैसले की हो रही है। उधम सिंह नगर, जिसे राज्य का अन्न भंडार कहा जाता है, वहां ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम भूजल बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत 15,000 से ज्यादा किसानों को चुकानी पड़ रही है। बीते कुछ सालों में यहाँ फरवरी से अप्रैल के बीच बड़े पैमाने पर बेमौसमी धान की खेती हो रही थी, जो करीब 20 से 22,000 हेक्टेयर में फैल गई थी। लगातार नलकूपों से पानी खींचे जाने से भूजल स्तर तेजी से नीचे गिरा और यही प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। इसकी वजह से 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक धान की खेती पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन किसानों का दर्द अलग है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये फसल नकदी का बड़ा जरिया थी। अब प्रशासन मक्का, गन्ना और पुदीना जैसे विकल्प सुझा रहा है, मगर किसानों को डर है कि बिना पक्की खरीद और सही दाम के ये विकल्प नुकसान का सौदा साबित हो सकते हैं। सवाल यही है कि पर्यावरण और किसान दोनों का संतुलन कैसे बनेगा। पंजाब में किसान बनाम प्रशासन। पंजाब में एक बार फिर प्रशासन और किसान आमने सामने आ गए हैं और हालात तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। देर रात संगरूर जिले में जो हुआ, उसने किसानों में गुस्सा और असुरक्षा दोनों बढ़ा दिए हैं। पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों को अचानक हटाने की कार्यवाही की, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामला संगरूर के लोगोवाल क्षेत्र का है, जहां ड्रेन के पुल पर किसान कई घंटों से धरने पर बैठे थे। दरअसल किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने 18 जनवरी को अमृतसर के मजीठा में मुख्यमंत्री भगवंत मान से किसानों की मांगों को लेकर घेराव का ऐलान किया था।
इसी के मद्देनजर प्रशासन ने 17 जनवरी की ही रात सरवर सिंह बंडेर समेत करीब 15 बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के विरोध में संगरूर में धरना दिया जा रहा था, जिसे किसानों के आरोपों के मुताबिक पुलिस ने बिना पूर्व सूचना देर रात खत्म कराने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि कई लोगों को सोते हुए उठाकर जबरन बसों में बैठाया गया और धक्का मुक्की में कुछ की पगड़ियां भी उतर गयी। किसान संगठनों ने साफ कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा और आगे रणनीति बनाकर विरोध जारी रहेगा। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। सब्जी बाजार में महंगाई का दबाव। देश के सब्जी बाजार से आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। हालांकि ये राहत हर राज्य में एक जैसी नहीं है। महाराष्ट्र में हरी सब्जियों की कीमतें धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। लखनऊ मंडी में 18 जनवरी को सब्जियों की अच्छी आवक देखने को मिली थी। वहीं लाल प्याज का थोक भाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल और खुदरा भाव 28 रुपए प्रति किलो बना रहा। टमाटर 45 रुपए प्रति किलो पर टिका रहा, जबकि सफेद आलू की सबसे ज्यादा आवक के चलते इसकी खुदरा कीमत 10 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। प्रयागराज मंडी में भी सब्जियों के दाम सामान्य रहे और बड़े उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं दिखाई दी। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे के गुलटे कड़ी थोक बाजार में कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। कई राज्यों में भारी मात्रा में सब्जियां पहुंचने के कारण सप्लाई बढ़ी है और करीब 100 ट्रक सब्जियों की आवक से आलू, टमाटर, लहसुन और सहजन जैसे उत्पाद सस्ते हुए हैं। हालांकि हरी पत्तेदार सब्जियों के दाम स्थिर हैं, जो मजबूत मांग की ओर इशारा कर रहे हैं। फलों की बात करें तो यहाँ पर बाजार में मिला जुला रुख है, जहाँ कुछ फल महंगे हुए हैं तो वहीं कुछ सस्ते। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाजार में राहत है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है। फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।